आप सभी को नमस्कार। मैं गौरव। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए मैं लेके आया हूँ ICSR के लिए जो डॉक्टरल फेलोशिप है वो आ चुकी है 2023 और 24 के लिए। और इसको अप्लाई करने के लिए 10/10/2023 से लेके 27/10/2023 तक आप अप्लाई कर पाएंगे। और जो लास्ट डेट है आपके जो ICSR डॉक्टरल फेलोशिप के लिए आप जो एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट करेंगे उस ऑनलाइन एप्लीकेशन के PDF फॉर्म को और साथ ही साथ जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके होंगे ओरिजिनली जो कि आप अपने इंस्टीट्यूट और सुपरवाइजर से आप फॉरवर्ड कराएंगे उसको भेजने का यानी कि बाय पोस्ट भेजने का जो लास्ट डेट है वो है आपको 6/11/2023। अब सवाल आता है कि ICSR डॉक्टरल फेलोशिप को भरने के लिए हमें क्या क्या चाहिए और कैसे हम इस पूरे फॉर्म को फिलअप करें, कैसे हम जो प्रपोज्ड रिसर्च प्रपोजल आपका होगा, जो रिसर्च प्रपोजल आप प्रपोज करेंगे उसमें आप क्या क्या ध्यान रखें, कैसे कैसे चीज़ों को करें जिससे कि आपकी सिलेक्शन 100% होने के चांसेस हो। तो इस वीडियो में हम कंप्लीटली बात करेंगे। सबसे पहले तो मैंने आपको ICSR डॉक्टर फेलोशिप आ गया वो बता दिया, डेट्स बता दिए। अब हम बात करेंगे कि फॉर्म में आप पहले क्या क्या भरेंगे, नहीं भरेंगे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि रिसर्च प्रपोजल में कैसे और क्या क्या चीज़ें आपको लिखनी नहीं लिखनी। ये सब चीज़ों को बताने के लिए करने के लिए हम स्क्रीन पे चलेंगे और वहाँ पे आपको प्रैक्टिकली कैसे क्या क्या करना है नहीं करना है मैं वो चीज़ें आपको दिखा के बताना चाहूँगा जिससे कि आप अपने ICSR डॉक्टर फेलोशिप 2023-24 के लिए जो आया है उसको अप्लाई करने में कोई गलती नहीं हो। और जब आप गलती नहीं करेंगे तो नो डाउट 100% चांसेस होंगे आपके सिलेक्शन के। और आप अगर सेलेक्ट होते हैं तो आपको तो खुशी होगी होगी। तो बहरहाल फिलहाल अब हम सभी बढ़ते हैं वीडियो में अगले चरण में और आपको मैं स्क्रीन पे लेके चलता हूं और आपको एग्जैक्टली बताता हूं कि कैसे आपको क्या क्या करना है। आ गए हैं हम लोग दोस्तों। आपके लिए 3 वेबसाइट में ओपन करके रखा हूं। सबसे पहला जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आपको जो डेट्स आए हैं वो डेट आपको 10/10 से शुरू हो गया है, 27/10 तक है, 6/11 तक भेजना है। ठीक है, ये डेट है। दूसरा आपके लिए मैं जो आपको बताने वाला हूँ ध्यान से देखने वाली और समझने वाली बात है वो ये है, ये जो आपको लिंक है इस लिंक पे आपको हर चीज़ समझना है। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन आपको पता ही है कि ये आपको वो डॉक्टरल फेलोशिप है यानी कि ऐसे स्कॉलर्स के लिए है जो PhD में इनरोल हो गए हैं, जिनका गाइड अलॉट हो गया है और जिनका फाइनल टॉपिक फाइनल हो गया है। ठीक है, आपको एक बार इसमें फेलोशिप अलॉट होने के बाद टॉपिक आप चेंज नहीं कर सकते हैं। आप टॉपिक इसमें मेजर चेंज अगर आप करना चाहेंगे तो वो आप नहीं कर पाइएगा। माइनर चेंजेस, मान लीजिए कि आपके टॉपिक में है कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है, कुछ 1-2 शब्द इधर उधर हो रहे हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आप वो कर पाइएगा। ठीक है, ये सब्जेक्ट्स हैं, सारा जो सब्जेक्ट आप देख सकते हैं ये सब्जेक्ट्स है डिसिप्लिन ऑफ स्टडीज विद इन द डोमेन ऑफ सोशल साइंस। ये सब्जेक्ट कहिए या फिर डोमेन कहिए, आपके अगर हो सकता है कि आपका सब्जेक्ट इसमें नहीं हो कोर सब्जेक्ट, लेकिन जो टॉपिक आपका है PhD का वो आपका इनमें से किसी एक से मैच खाता है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं उस चीज़ को डिनोट करते हुए। ठीक है, दूसरा कैटेगरीज ऑफ जो डॉक्टर फेलोशिप है, सिंपली आपको पता है, यहाँ पर इसमें आपको कुछ जाने की जरूरत नहीं है। एलिजिबिलिटी आपको मैंने बता दिया, आपका 40 साल से ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए, आपको ये बात ध्यान में रखना है पहली बात। दूसरी बात, आपको यहाँ कैंडिडेट मस्ट भी 45% मार्क्स होना चाहिए, ग्रेजुएशन में 55% पोस्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए। ठीक है, नेट विल बी कैरी वेटेज, अगर नेट है तो थोड़ा सा वेटेज मिलेगा। कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी अवेल्ड UGC जूनियर, अगर JRF आपको मिलता है तो आपके लिए नहीं है। ठीक है, अब आपको मैं लेके चलता हूँ इंस्टीट्यूशनल फुल टाइम फॉर्म फेलोशिप, उसके लिए है ये वाला जो ऑप्शन है। ICSR कुछ इंस्टीट्यूट्स है उसके जरिए भी आपको फेलोशिप्स देती है, जैसे कि ISID, वैसे ही आपको आप कह सकते हैं वुमेन स्टडी के लिए एक इंस्टीट्यूट है वो वहाँ से भी मिलता है। ठीक है, इसमें आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप ऑफिशियली यहाँ अप्लाई करने के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, तो आपके लिए है, यहाँ सिंपली समझना है अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उस पर हम बात करेंगे। 2 साल मिलेगा आपको, ये सब पता है, 20,000 रुपये मिलेगा, 20,000 का पर एनम आपको कंटिजेंसी मिलेगा। ठीक है, आपको ये सब चीज़ें ठीक है, ये सब हम लोग आगे बात करेंगे। फिलहाल आपके लिए जो बात करना है इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है फॉर्म में आपको क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे फिलअप करना है। ये वाला जो पूरा पोर्शन है, क्योंकि जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे ना तो यही आपको परेशान करेगा।
तो आपको यहाँ ध्यान देना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए मैं अब डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, इस वीडियो में। तो टाइटल जो आपका एज इट इज़ जो आपके DRMC में, BOS में जहाँ जहाँ पास होना है सब जगह से पास जो हो गया है, एकदम फाइनलाइज टाइटल जो पास हो गया, वो टाइटल आपको फॉर्म जब आप खोलेंगे फॉर्म में आपको ये मिलेगा डालने के लिए, ठीक है। टाइटल आपको डालना है। आप अगर हिंदी में रिसर्च कर रहे हैं तो आप टाइटल हिंदी में डालिएगा, कोई इशू नहीं। इंग्लिश में कर रहे हैं तो आप इंग्लिश में लिखिएगा, ठीक है। दूसरा आता है आपके पास एब्स्ट्रैक्ट। अब यहाँ आपको एक इम्पॉर्टेंट बात है, वर्ड लिमिट। पूरा फॉर्म भरने के दौरान वर्ड लिमिट पर आपको काम करना है। तो आप क्या करिए, फॉर्म फिलअप करने के पहले रफ में आप वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये सारा जितना मैं आपको बताऊंगा ये अपना आप तैयार कर लीजिए, उसके बाद वहाँ कॉपी पेस्ट कीजिएगा। तो जो एब्स्ट्रैक्ट है आपका PhD रिसर्च के लिए आपने बनाया होगा तो ठीक है, नहीं बनाया तो आप एक एब्स्ट्रैक्ट बना लीजिए अपने रिसर्च प्रपोजल का। वो सिर्फ 300 शब्द में होना चाहिए, ध्यान रहे। इंट्रोडक्शन फिर आपको लिखना है, वो भी 300 शब्द में। क्या होना चाहिए वो सब आपको लिखा हुआ। इंट्रोडक्शन में सिंपली क्या होगा, आप जिस भी टॉपिक के अराउंड PhD कर रहे होंगे उससे रिलेटेड आपको इंट्रो देना है, प्रस्तावना रखना है, अपनी बात रखनी है। चौथा आपके पास है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। ये मजेदार चीज है, आपको समझना है। 400 शब्द में ही आपसे ये मांग रहा है और 20 मेजर रिसर्च लिटरेचर मांग रहा है। तो क्या करेंगे, आप डिटेल में अपने PhD में कर रहे होंगे, कोई इशू नहीं, नो डाउट। लेकिन जब यहाँ आप लिखेंगे तो बहुत ही कंसाइज करके, छोटे से बहुत ही एकदम समरी बेस्ड में आपको लिखना है। 2-3 तरीका है आपको रिसर्च लिटरेचर लिखने का। एक तो आप ये कर सकते हैं कि मान लीजिए आपने 4 बुक्स लिए हैं रूरल डेवलपमेंट के, ठीक है, और उसमें चारों में रूरल डेवलपमेंट के एस्पेक्ट पे बात हो रहा है। तो आप चारों बुक का रेफरेंस देते हुए कह सकते हैं कि उनका ये निष्कर्ष या समरी है कि ये बातें कही गई। अब रूरल डेवलपमेंट के कुछ एस्पेक्ट में आपने लिया और एग्रीकल्चर वाले बुक्स आपने उठाया, एग्रीकल्चर पर बात कर रहा है, डेवलपमेंट में एग्रीकल्चर की क्या कह सकते हैं वैल्यू है। अब फिर आपने 5 कुछ लिटरेचर उठाया, चाहे रिपोर्ट्स हो सकते हैं, वो पूरा आप कह सकते हैं पंचवर्षीय योजना का। तो पूरा जो आपका रिपोर्ट है, गवर्नमेंट रिपोर्ट है, वो पूरा रिपोर्ट का जिक्र करते हुए उसके बारे में लिख दिया। तो जितने रिपोर्ट आपने लिखे वो 5 हो गए। लिटरेचर रिव्यू में आप रूरल डेवलपमेंट के एस्पेक्ट पे किए, वो 5 हो गए। एग्रीकल्चर पे किए, वो 5 हो गए। सैनिटेशन पे किए, वो 5 हो गए। इस तरह से आपको टोटल 20 करना है, ठीक है। 20 आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर आपको यहाँ पे करना है, 20 करना है और 400 शब्द के अंदर ही करना है। मतलब जो नाम्स है वो भी और ये चीजें भी, थोड़ा आगे पीछे चलेगा लेकिन बहुत ज्यादा आगे पीछे मत लाइएगा। अब इसके बाद जो आपके पास टॉपिक है वो है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च गैप। अब आपने जो अभी रिव्यू पर लिखा, जो आपने रिव्यू किया, उसके बेस पे आपको द स्कॉलर शुड समराइज द करंट स्टेटस ऑफ रिसर्च इन द एरिया एंड मेजर फाइंडिंग्स इंक्लूडिंग द रिसर्चर्स ऑन वर्क इन द एरिया। एग्जिस्टिंग एम्पिरिकल फाइंडिंग्स मे also be discussed. The overview should clearly demonstrate the inequities, gaps in the existing findings or approaches and its relevance in about 200 or 300 words, ठीक है। तो अब जो आपने लिटरेचर को रिव्यू किया उसके बेस पे आप जो रिसर्च कर रहे हैं, कोई गैप है तभी ना आप कर रहे हैं रिसर्च। अगर सब कुछ आपके सामने प्रत्यक्ष है ही, कुछ कमी नहीं है, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, कुछ नीड ही नहीं है, कुछ आपको जोड़ना ही नहीं है, तो गैप ही नहीं है, फिर आप रिसर्च क्या करेंगे। तो रूरल डेवलपमेंट के एस्पेक्ट पे मान लीजिए मैं काम करना चाह रहा हूँ और रूरल डेवलपमेंट पे जो इंडियन विजन है उस पर मैं काम करना चाह रहा हूँ। तो अभी तक मैंने ये दिखा दिया, एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि जो चीजें इंडियन विजन पर, रूरल डेवलपमेंट पर देखने के लिए मिल रहा है पूरे लिटरेचर को रिव्यू करने के बाद, आइदर इन द फॉर्म ऑफ वीडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, जर्नल्स, बुक्स, रिपोर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट, स्टेट और सेंट्रल कह सकते हैं। फिर उसके बाद जो NGOs के कुछ रिपोर्ट्स हैं उनका देखने के बाद ये लग रहा है कि सारी बातें थ्योरी बेस में हमें अवेलेबल है, प्रैक्टिकल मोड में अभी भी काम नहीं हुआ है एकेडमिया में। और एकेडमिकली अभी प्रैक्टिकल चीज़ों पर अगर हम रिसर्च करें, प्रैक्टिकली जो चीज़ें थ्योरी में है वो कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट हो रहा है, अगर उस चीज़ों को हम कंपाइल करें, केस स्टडी करें तो एक रिसर्च हो सकता है। तो ये गैप हमने दिखाया कि थ्योरी है, प्रैक्टिकल मोड में चीजें एकेडमिया में अभी अवेलेबल नहीं है, तो वो आप दिखाते हुए यहाँ पे 200 से 300 शब्द में आप करते हुए गैप को दिखा सकते हैं, ठीक है। फिर है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी। 100 से 150 शब्द में आपको ऑब्जेक्टिव मांगा जा रहा है। आपके PhD रिसर्च का जो भी 3-4 ऑब्जेक्टिव आपने रखा होगा वो ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। फिर रिसर्च क्वेश्चन है, जो रिसर्च क्वेश्चन आपका होगा वो आपका यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। अब आया मेन विषय रिसर्च मेथोडोलॉजी का।
आप जो भी रिसर्च मेथोडोलॉजी का यूज करना चाह रहे हैं, जो प्रपोज करना चाह रहे हैं, उसको आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी में आपको ये ध्यान देना है कि आपको जो पहला ऑप्शन दिया है स्कोप एंड कवरेज ऑफ इज हर स्टडी, दूसरा है अप्रोच एंड मेथोडोलॉजी क्या यूज करेंगे आप, ठीक है। इन सब चीज़ों पे बात करना। अगर आप ये सब टॉपिक्स को नहीं भी देखेंगे तो आपका जो अपना रिसर्च मेथोडोलॉजी आपने लिख के रखा है, आपने पूरा रिसर्च डिजाइन बनाया हुआ है, सैम्पलिंग का वे बनाया हुआ है, किस तरह का आपका रिसर्च होगा वो आपको यहाँ पे लिखना है। अब आपके पास कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपको नहीं लिखा होगा आपने, जहां तक मुझे लगता है उसको आपको लिखना होगा, ठीक है। जैसे कि इनोवेशन पाथ ब्रेकिंग एस्पेक्ट ऑफ द रिसर्च, हियर द एम्फेसिस should be led to spell out the innovativeness in approach and novel concepts that have been emphasized in the study। अब आपका ये जो रिसर्च है वो क्या इनोवेटिव काम करेगा, क्या इनोवेशन होगा, या फिर क्या ऐसा पाथ को ब्रेक करेगा, क्या ऐसी चीजें लाएगा, उस पे आपको बताना है, ठीक है। 150 से 200, मतलब आपका जो रिसर्च है कुछ ना कुछ तो एक दिशा में प्रकाश डालेगा। आप इस सोच से कर रहे होंगे, जैसे कि मैंने कहा कि मेरा जो मैं रूरल डेवलपमेंट पे काम कर रहा हूँ, तो वो अभी तक थ्योरी पे ही बात की गई है। तो जब ये रिसर्च हो के आएगा सामने, तो जो इंडियन विजन की पूरी थ्योरीज हैं उसके प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस ऑल ओवर इंडिया में कहाँ कहाँ क्या क्या है, या फिर जो भी केस स्टडीज में ले रहा हूँ, इन दोनों केस स्टडीज में क्या 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 हुआ है नहीं हुआ, उस चीजों को आपको देखने को मिलेगा। उस चीज को यहाँ पे 150 से 200 वर्ड में लिखना है। दूसरा प्रपोज्ड आउटकम ऑफ द स्टडी। अब क्या प्रपोज्ड आउटकम है वो आपको यहाँ लिखना है। ब्रीफ नोट ऑन द प्रपोज्ड प्लान ऑफ पब्लिकेशंस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिसर्च एंड आफ्टर इट्स कंप्लीशन मस्ट बी प्रोवाइडेड। अब क्या प्रपोज्ड आउटकम आपका होगा वो आपको लिखना है। ब्रीफ नोट ऑन प्रपोज्ड प्लान्स ऑफ पब्लिकेशन, ठीक है। अब क्या क्या आप पब्लिकेशन के बारे में सोच रहे हैं उसको आप लिखना है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिसर्च होता है ना कि मान लीजिए आप रिसर्च कर रहे हैं, आपके मन में होगा कि मैं ये जगह पे इस चीज को पब्लिश कराऊंगा, तो आप क्या क्या पब्लिकेशन का प्लान है आउटकम का उसको आपको लिखना है। दूसरा, इसका मस्ट बी प्रोवाइडेड इन दैट सेक्शन शुड एनलिस्ट द प्रपोज्ड आउटपुट्स फ्रॉम द स्टडी इन टर्म्स ऑफ पब्लिकेशंस in the form of research paper, article in journal, particularly Scopus, UGC care listed journals, books, monographs, etc। 150 शब्द में आपको लिखना है proposed outcomes of the study, जिसमें कि आपको अपने publications के बारे में बताना है कि आपके ये प्लान है, आप ये चीजें करना चाह रहे हैं, यहाँ पब्लिश करना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगला है आपके पास यहाँ पे न्यू डेटा टू बी जनरेटेड। इसमें है ए नोट ऑन डिफिशियंसीज inadequacies found in the existing data and description of the new data to be generated for proposed research in 100 words। क्या न्यू डेटा आप जनरेट करेंगे, क्या ऐसा डिफिशियंसीज है उसको आप, या फिर inadequacies है जो कि एग्जिस्टिंग डेटा में है कुछ प्रॉब्लम, उसको आप यहाँ पे बताएंगे कि हाँ ये चीजें प्रॉब्लम है। जैसे मैंने कहा ना कि थ्योरीज ही सिर्फ अभी है, जो डेटा एग्जिस्टिंग डेटा उसमें सिर्फ थ्योरी ही है, प्रैक्टिकल चीजों की जानकारी हमें नहीं मिल पा रही है कि हाँ क्या कैसे कैसे हो रहा है, प्रैक्टिकल चीजें जो हो रही है उसमें क्या क्या चैलेंजेस आ रहा है, क्यों उसी को इम्प्लीमेंट एज ए पॉलिसी लेवल पे गवर्नमेंट्स के द्वारा नहीं किया जा रहा है। तो ये मैंने एग्जाम्पल आपको दिया, ठीक है। अब अगला यहाँ पे आपको मिलता है एक्सपेक्टेड कंट्रीब्यूशन ऑफ द स्टडी। So a concise note needs to be given on the significant contributions the research work is expected to make to the theory and methodology on subject as well as its practical importance। तो आपको ये बताना है कि आपका ये जो रिसर्च है क्या कंट्रीब्यूट करेगा, है ना। तो 300 शब्द में आपको ये चीज को बताना है। सिंपली वही बातें हैं, आपको ये जो 2-3 टॉपिक्स हैं यहाँ पे है, इसमें घुमा फिरा के वही चीजें आपको डिटेल में बतानी है। तो अब मान लीजिए आप 1000 शब्द में अगर लिख रहे हो तो उसको तोड़ तोड़ के आपको सब में रखना है, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ द स्टडी आपको यहाँ बात करनी है। ड्यूरेशन ऑफ द स्टडी आपको लिखना है कि आप एक टाइमलाइन आपको यहाँ पर दिखाना है कि आप कितने दिन में क्या क्या करेंगे, क्वार्टरली बेस पे आपको टाइमलाइन बताना है। इन नोट ऑन द प्रेजेंट स्टेज ऑफ डॉक्टरल वर्क, एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन फॉर द कंप्लीशन ऑफ द, कितने दिन में करेंगे। जैसे बांट दीजिएगा आप कि सबसे पहले आपका जो डेटा कलेक्शन है कितने दिन में होगा, डेटा कलेक्शन और डेटा एनालाइज कितने दिन में होगा, रिपोर्ट राइटिंग कितने दिन में होगा, फिर आपका फॉर्मुलेशन कितने दिन में होगा, रिव्यू कितने दिन में होगा, आप कह सकते हैं। ये सब चीजें करके आपको 200 शब्द में आपको ये लिखना है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे 2 फॉर्म आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना। एक ये फॉर्म है और एक ये फॉर्म है। अब ये दोनों फॉर्म आपको जो है वो आपको भरना होगा, ठीक है। और एक जो फॉर्म है आपका वो अपने सुपरवाइजर से आपको कहीं ना कहीं फॉरवर्ड कराना है।
ये सुपरवाइजर से फॉरवर्ड कराना है आपको फॉर्म, सारा कुछ यहाँ देख लीजिए। आपको आपका यहाँ नाम, यहाँ आपका पीएचडी से स्कॉलर, यहाँ आपका यूनिवर्सिटी का नाम, आपका यहाँ पर कितने साल से क्या आई एम अप्रूव्ड इतना इंस्टीट्यूट सुपरवाइजिंग, आपके जो गाइड हैं वो कितने साल से रिसर्च करा रहे हैं, कितने लोगों को पीएचडी कराया नहीं कराया वो सब आपको यहाँ देखना है। यहाँ आपका नाम, यहाँ साइन, डेट ऑफ बर्थ, सॉरी प्लेस, सुपरवाइजर का यहाँ पर डेट, सुपरवाइजर का यहाँ पर साइन होगा, यहाँ स्टैम्प होगा, ठीक है। पहला ये हो गया। दूसरा जो है वो आपको इंस्टीट्यूशन से, यानी कि आपके यूनिवर्सिटी के जो रजिस्ट्रार होंगे, या तो यूनिवर्सिटी तो रजिस्ट्रार होगा, नहीं तो आपका कॉलेज का कोई प्रिंसिपल या फिर आप कह सकते हैं डायरेक्टर, वो करेगा। यहाँ आपका नाम, यहाँ आपका डिपार्टमेंट, आपका यूनिवर्सिटी, हर यूनिवर्सिटी का फॉर्मेट होता है, इस फॉर्मेट आप कराना। आपका यहाँ नाम, सिग्नेचर, यहाँ डायरेक्टर, रजिस्ट्रार या प्रिंसिपल का साइन एंड उसका मुहर और प्लेस डेट आपको यहाँ पर देना है, ठीक है। ये 2 आपको फॉर्म देने हैं, ओके। तो अब फॉर्म भरने के लिए आपके पास यही ऑप्शन एक आता है यहाँ पे, लॉग इन फॉर एप्लीकेंट। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलता है, ठीक है। ये ऑप्शन में आपको जाना है, ये आपको ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पे आपको लॉगिन करने का ऑप्शन मिल रहा है ना। और यहाँ से आपको क्लिक हियर टू रजिस्टर करना है, यहाँ से आपको डिटेल डाल के भरना है। और जैसे इसको सबमिट करेंगे आपका आईडी पासवर्ड लॉग आपको मेल जनरेट हो जाएगा। उसके बाद आपको ये फिल करने के लिए, पूरा एक फॉर्म फिल करने के लिए जो मैंने आपको बताया, ये पूरा आपको मिल जाएगा फॉर्म फिलअप करने के लिए। जो मैंने पूरे पॉइंट्स बताए वो आपको फिल करना होगा। तो इस तरीके से आप ICSR डॉक्टरल फेलोशिप 2023-24 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 2022-23 में भी यही ऑप्शन था, इसी तरह का था। और आने वाले समय में भी अगर कुछ चेंजेस नहीं हुआ तो 24-25 में भी यही ऑप्शन, यही फॉर्मेट इसी तरह से रहेगा। अगर नहीं रहा तो फिर जो रहेगा उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं। कुछ आपको और अगर जानना है, कुछ समझना है तो 7004459007 पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरा नंबर है। कुछ प्रॉब्लम, अगर बहुत सिंसियर प्रॉब्लम रहा, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझे इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप मुझसे अगर सोशल मीडिया के जरिए जुड़ना चाहते हैं तो आप सर्च कीजिएगा मुझे फेसबुक पे या फिर ट्विटर, इंस्टाग्राम, जहाँ से बात करना चाहते हैं, श्री गौरव, और लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा, ठीक है। यहाँ से आप मुझसे, ये आप सर्च करेंगे श्री गौरव साहू SHAHU, तो मैं आपको मिल जाऊंगा। वहां से आप मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट या फ्रेंड भी बन सकते हैं हम, और फॉलो भी कर सकते हैं, और हम आपसे बात करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आप सभी अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।